वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? आई होप माशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज हमने अपना ये व्लॉग का आगाज़ किया है शारजा की सस्ती तरीन शॉपिंग से। मतलब आपने कहीं भी जाना हो अपनी कंट्री में या कहीं भी आप जाते हैं और आपको गिफ्ट्स लेके जाने हैं, तो मेरा ख्याल है इससे बेहतरीन मार्केट आपको नहीं मिलेगी। अ, हर बंदा अपने बजट के हिसाब से कोई ना कोई चीज़ लेता है। और जो हमारे अपने बहन भाई, अपने फ्रेंड्स या मतलब जो भी होते हैं, उनको भी ये आस होती है, अच्छा वो फ़लाँ जो है वो वहाँ से आया, हमारे लिए क्या लेके आया है। तो इससे दो चीज़ें हो जाती हैं, एक तो आपका बजट आउट नहीं होता और दूसरा जो है गिफ्ट तो गिफ्ट होता है, वो तो उसकी तो कोई कीमत होती नहीं है, चाहे सस्ता हो चाहे महंगा हो। ठीक है, आज जो मैं शॉपिंग करूँगी और साथ साथ मैं आपको दिखाऊँगी, उसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत रिज़नेबल प्राइस में हैं, कुछ बहुत एक्सपेंसिव भी हैं और कुछ जो हैं वो आप दरमियानी लिस्ट में ले आए। अच्छा जी, इसके बाद मुझे लेने थे जी छोटे-छोटे बच्चों के लिए गिफ्ट्स लेने थे, क्योंकि आपको पता है ये जो टॉयज़ होते हैं, ये हर जगह से मिल जाते हैं, हर कंट्री से मिल जाते हैं। लेकिन जब भी बच्चों के लिए आप लेके जाएँ, मैं यहाँ पे घर पे भी होती हूँ ना, तो मैं जब भी बाहर निकलूँ, अहमद के लिए भी अगर एक टॉयज़ मैं जाते हुए ले जाऊँ ना, तो वो इतना ही खुश होता है, क्योंकि बच्चों की खुशी जो है ना, वो आपको पता है इसी में होती है। तो इधर से मैं छोटे-छोटे टॉयज़ ले रही थी और इनकी जो प्राइसेस थी वो भी मैं आपको बता देती हूँ, बहुत ज़्यादा रीज़नेबल प्राइसेस थी। शारजा में बहुत सारे गिफ्ट सेंटर, मार्केट्स, कॉस्मो के नाम से, 1 टू 10 के नाम से, डे टू डे के नाम से, गिफ्ट मार्केट के नाम से, बहुत सारे इस तरह के सेंटर बने हुए हैं। लेकिन हर जगह पे आपको अच्छी क्वालिटी वाइज़ चीज़ नहीं मिलेगी, हर जगह से आपको डिफ़रेंट डिफ़रेंट क्वालिटीज़ की चीज़ मिलती है। तो इसमें होता ये है कि आपने चूज़ करना होता है कि आपको कहाँ से कौन-सी चीज़ अच्छा। और यहाँ पे प्राइसेस का भी मैं आपको बता देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये तो ख़ैर बच्चे अपने लिए लूडो-शूडो ले लेते हैं, उन्होंने को घर में मतलब आजकल उनको शौक चढ़ा हुआ लूडो लेने का, खेलने का, तो वो इसलिए देख रहे थे कि हमें कौन-सी लेनी है। अगर मैं इसी एक लूडो की बात करूँ तो ये भी अगर आप 10 गिफ्ट मार्केट में जाएँगे तो हर जगह पे इसकी डिफरेंट प्राइस मिलेगी। कहीं आपको 10 की मिलेगी, कहीं आपको 12 की मिलेगी, कहीं आपको 20 की मिलेगी और कहीं आपको 30 की मिलेगी। लेकिन इसमें अब क्वालिटी का फ़र्क आ जाता है कि जो आपको 10 की मिलेगी आई एम सॉरी, मेरा गला इतना ख़राब है, इतना ख़राब है। और बस इसीलिए 2 दिन मैं बहुत बिज़ी थी, मेरा व्लॉग भी नहीं आया। तो कुछ ये मुझे इतनी मतलब दोबारा से मेरा गला ख़राब और कफ़ इस तरह से स्टार्ट हो गई है। तो ख़ैर मैं आपको ये बता रही थी कि अगर आप 10 की चीज़ लेते हैं तो उसकी बहुत चीप क्वालिटी होगी, ठीक है? आपने देखना, अगर आप किसी को चीज़ दे रहे हैं तो कम से कम अगर वहाँ पे कुछ 4 पैसे ऊपर भी लगते हैं, लेकिन आप लें, अच्छी रीज़नेबल चीज़ लें, लेकिन वो चीज़ लें जो मतलब थोड़ी पायदार भी होनी चाहिए। इस तरह के छोटे-छोटे इतने गिफ्ट पैक बने हुए थे। अगर हम यही गिफ्ट पैक 2-2 3-3 दिरहम्स के ले लेते हैं एज़ अ गिफ्ट करने के लिए, तो बच्चे आपको पता है चीज़ पकड़ते हैं, खेलते हैं, तोड़ देते हैं। और इसमें होता क्या है कि आप टॉयज़ लें, लेकिन अगर आप अच्छी क्वालिटी का ले लेंगे, 20-30 वाला ले लेंगे, तो उसमें क्या होगा कि वो ज़्यादा देर तक चलेगा। क्योंकि मतलब उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। वही चीज़ आप 10 की उठाएँगे तो उसकी क्वालिटी बहुत चीप होगी। तो बेसिकली इन जगहों पे जो जाके ये डिफ़रेंस हमने खुद देखना होता है और खुद करना होता है। आप एक मार्केट में जाएँगे ना तो आपको वहाँ पे दुनिया की हर चीज़ अवेलेबल मिल जाएगी। आपने लेडीज़ सेक्शन में जाना है, आपने बच्चों के सेक्शन में जाना है, आपने टॉय सेक्शन में जाना है, आपने कॉस्मेटिक के सेक्शन में जाना है, आपको मतलब किसी भी स्किन केयर में जाना है, आपको हेयर केयर में जाना है, आपको परफ्यूम्स, बॉडी स्प्रे, इस तरह की चीज़ें चाहिए। हर सेक्शन आपको एक मार्केट में मिल जाएगा। मुझे हर जगह पे हर प्राइस अलग-अलग होती है। अब मैंने अबू धाबी में
भी गिफ्ट मार्केट्स देखी हैं, डे टू डे देखा है, उनकी प्राइसेस में और शारजा के गिफ्ट मार्केट प्राइस में बहुत डिफरेंस है। यहाँ की प्राइसेस बहुत रीज़नेबल और चीज़ें बहुत अच्छी मिल जाती हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अबायास की, कंदूरा, आपको पता है कि यहाँ का जो ड्रेस है ना, वो ज़्यादातर जो हैं वो इसी तरह से कंदूरे पहने जाते हैं और लॉन्ग मैक्सी स्टाइल में ड्रेसेस पहने जाते हैं, कुछ अबाया स्टाइल में पहने जाते हैं। तो मुझे ये वाली जो मार्केट है ये बहुत अच्छी लगती है। ये भी शारजा में ही है और ये अलवादा स्ट्रीट रोड पे है, अलवादा रोड के ऊपर है। ये बिल्कुल 2-3 मार्केट्स हैं, मैं आपको नाम बता देती हूँ। एक तो हरम है और उसके सामने एक दारुल करामा है, वहाँ पे भी बहुत अच्छे मिल जाते हैं। अच्छा, उसी जो है कॉस्मोक वाली लाइन में एक और अच्छी, बड़ी अच्छी मतलब शॉप है, उसका मुझे नाम नहीं आ रहा, वो भी वाहदा रोड पे, मतलब वाहदा रोड पे आपको इस तरह के काफ़ी ज़्यादा मार्केट्स मिल जाएंगी, जहाँ पे आपको इस तरह के रिजनेबल अबायास, कंदूरास और मतलब जो आपको चाहिए होगा मिल जाएंगे। अगर अब यहाँ पे मैं बात करूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल इस एक कंदूरे की मैं बात करती हूँ, इसको आप लॉन्ग स्टाइल, फ्रॉक, मैक्सी स्टाइल, कंदूरा, अपनी अपनी मुल्क के हिसाब से इसको कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये ओनली जो है वो 75 का था और ये इतना अच्छा लग रहा था, इतना, लेकिन इसका गला क्योंकि थोड़ा सा डीप बना हुआ था तो मुझे ये नहीं चाहिए था, मुझे अपने लिए एक चाहिए था। और मैं देख रही थी किसी भी सेक्शन से कोई भी अच्छा सा मुझे मिल जाए। मुझे 1-2 गिफ्ट अबायास लेने थे और अपने लिए मुझे एक वेयर करने के लिए अबाया चाहिए था, क्योंकि आज मुझे कहीं जाना था और मैं उसी के लिए सारी थोड़ी-थोड़ी शॉपिंग कर रही थी। और साथ मैंने कहा चलें आपको भी दिखा देती हूँ। बच्चियों को इस तरह के कंदूरे बहुत अच्छे लगते हैं। हर किस्म की शर्ट्स आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगी, आपको हर चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी। अच्छा, यहाँ पे भी इसी तरह से 10 10 से स्टार्ट होती हैं, मुझे लगता है, आई थिंक, शर्ट्स, और आप 200 से 200 दिरहम से भी ऊपर जाती हैं। मतलब क्वालिटी में फ़र्क आ जाता है हर चीज़ में। अब अगर ये मैं इसकी बात करूँ, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, ये मुझे बहुत पसंद आ रहा था ऑफ वाइट कलर में, लेकिन इसकी जो प्राइस है वो है 1010, मतलब 110 दिरहम्स। लेकिन मुझे ये थोड़ा एक्सपेंसिव लगा, मैं देख रही थी, मतलब इतना था नहीं इसमें कुछ जितना ये मुझे थोड़ा लग रहा था। तो ये चीज़ें हम लोगों ने खुद ही देखनी होती हैं और मतलब देख के लेना होता है। और सेम इसी डिज़ाइन में, मतलब डिज़ाइन डिफरेंट था लेकिन लुक कुछ ऐसी ही आ रही थी, उसमें आपको 65 में भी मिल रहा था। अगर हम इसकी एक सिंपल कंदूरे की बात करें, इस तरह के बेसिकली रात को वेयर किए जाते हैं। कई दफ़ा होता है कि हम रात को आराम से, ये बहुत कंफर्टेबल लगते हैं और मैं तो काफ़ी दफ़ा इस तरह के ना नाइट में ले लेती हूँ कि बंदा सुकून से मतलब जो है ना वो रहता है। तो ये जो है ये लगा था 45 में, और ये इसका जो फैब्रिक है वो इतना नरम होता है, इतना कंफर्टेबल होता है, बहुत ज़्यादा। तो इस तरह के नाइट में भी अगर आप लेके वेयर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एक दफ़ा विज़िट करके देखें, आपको बहुत सारी वैरायटीज़ यहाँ पे मिलेंगी। एक एक जो सेक्शन होगा उसमें एक ही तरह के आपको कंदूरास नहीं मिलेंगे, इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन में मिल जाएंगे। आपने खुद सिलेक्शन करनी है उसमें से। ये मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, देखें, और ये नाइट वेयर करने के लिए इतना अच्छा था, मतलब बहुत ही इसका फैब्रिक नरम था। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं अबायास की तरफ। मुझे यहाँ से जो है लेके जाना था 1-2 अबाया, मुझे गिफ्ट करना था। मुझे एक ये अच्छा लग रहा था और अपने लिए भी मुझे लेना था, तो उसके लिए मुझे वो स्किन ब्राउन सा एक अच्छा लगा, वो मैंने पकड़ लिया। अच्छा, कुछ अबायास यहाँ पे हैं, ये भी बहुत रीज़नेबल प्राइस में हैं और कुछ बहुत एक्सपेंसिव हैं। यहाँ पे आपको 100 से लेके 500 दिरहम तक अबाया मिल जाएगा। मैं सिर्फ़ इसलिए आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ क्योंकि अगर आप शारजा में रहते हैं या आप बहुत ही महंगी कहीं से शॉपिंग कर रहे हैं, तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि वाहदा रोड पे बहुत सारी शॉप्स हैं, बहुत सारी मार्केट्स हैं। वहाँ पे आपको हर हर किस्म की चीज़ मिल जाती है, एक्सपेंसिव भी और बहुत चीप प्राइस में भी, लो क्वालिटी भी, हाई क्वालिटी भी, मतलब हर चीज़ आपको यहाँ पे एक छत के नीचे अवेलेबल मिल जाती है। तो बजाय इसके कि आप इतना इधर उधर घूमें, तो मुझे लगा कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स जो मेरे फैंस हैं इधर शारजा में भी रहते हैं और वो मुझसे अक्सर पूछ रही होती हैं कि हमें बताएं कोई ऐसी मार्केट। तो मैं उनको यही सजेशन करूँगी कि आप
यहाँ से बहुत अच्छी क्वालिटी में अपने लिए सब कुछ ले सकते हैं। एंड में आ जाता है जी बच्चों के लिए, कहीं भी मतलब आपने जाना तो एक चॉकलेट्स बच्चों को बहुत अच्छी लगती हैं। तो मुझे लगा मतलब कि ये भी मुझे लेनी चाहिए, और जो छोटी-छोटी चीज़ें मुझे अच्छी लग रही थी वो मैंने उठा ली। अब मैं जा कहाँ रही हूँ ये आप सबके लिए सरप्राइज़ है, और ये मैं आपको बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में, ये इस वीडियो में मैं आपको नहीं बताऊँगी। और यहाँ पर जी हम लोगों ने ली कुछ चॉकलेट्स बच्चों के लिए लेनी थी। उसके बाद छोटी जो बच्चियाँ होती हैं उसके उनके लिए जो है ना मुझे कोई थोड़ी-सी पिन्स चाहिए थी। तो मैंने कहा अच्छा ये देख लेती हूँ, मतलब फ्रेंड्स की बेटियाँ अपनी कोई भी मतलब जहाँ भी आप जाते हैं कोई ना कोई आपको मिलने वाला ऐसा होता है। तो मैंने सारा कुछ इतनी जल्दी-जल्दी में मेरा प्लान बना है जाने का कि मैंने सब कुछ कोई 2-4 घंटे लगा के एक ही रोड के ऊपर से मतलब आपको सब कुछ मिल जाता है। तो मेरे लिए ये शॉपिंग करना इतना ईज़ी हो गया था, बहुत ज़्यादा ईज़ी हो गया था। तो फिर इसलिए मैंने जितना जहाँ से जो मुझे पसंद आया ना, मैं फ़ौरन-फ़ौरन उठाती गई ताकि मुझे और ज़्यादा जो है वो घूमना ना पड़े। और व्लॉग जो है वो मेरा इसलिए नहीं पिछले 2 दिन से आया क्योंकि इतना ज़्यादा बिज़ी रूटीन चल रही थी, कुछ मेरा गला इतना ज़्यादा फिर से ख़राब हो गया था, और कुछ जो है वो घर के मामलात भी कुछ ऐसे हुए हुए थे उलट-पुलट से सारे। तो बस मैंने बनाया भी व्लॉग, लेकिन पता नहीं क्यों मैं अपलोड नहीं कर पाई। मैंने आपको बताया था कि कुछ दिमाग में जब चल रहा होता है तो बहुत सारी चीज़ें आपकी जो है ना ज़िंदगी में ख़राब होना शुरू शुरू हो जाती हैं। लेकिन अल्लाह ख़ैर करे, इंशाल्लाह बाकी सारी चीज़ें भी साथ-साथ चल ही रही होती हैं। और अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, सारे मामलात आहिस्ता-आहिस्ता हल हो ही जाते हैं। और इंशाल्लाह बस ये है कि जब भी कभी कुछ ऐसा मुझे ये लगता है कि जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं तो आपको मूव आउट करने की ज़रूरत होती है कि आप कहीं भी थोड़ा-सा अपने आप को एक साइड पे करें, या उस स्ट्रेस में से निकलने के लिए आपको थोड़ा कहीं भी किसी बहन भाई की तरफ चले जाएँ, किसी फ्रेंड की तरफ चले जाएँ, कहीं बाहर निकल जाएँ, तो आपका ज़हन जो होता है ना वो फिर उलझनों से थोड़ा निकल आता है। आप थोड़ा ना अपने आप को फ़ील करते हो कि नहीं अब मैं कुछ बेहतर हूँ। लेकिन अगर आप उसी जगह पे बैठे रहेंगे, उसी चीज़ को बार-बार सोचते रहेंगे, सोचते रहने से ना तो वो स्ट्रेस ख़त्म होगा और ना ही वो बात ख़त्म होगी। तो इसलिए थोड़ा-सा मूव आउट कर जाएँ और कहीं बाहर निकल जाएँ, या कुछ भी अपने आप को किसी और काम में लगा लें, तो उससे थोड़ा-सा आप देखेंगे कि आप कितना रिलैक्स फ़ील करते हैं। तो कुछ इस तरह का ही सीन मेरे साथ था। मैंने लास्ट वीक में इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया था कि मुझे अब लग रहा था कि मुझे सब कुछ जो है ना एकदम से मतलब ख़त्म करना चाहिए, छोड़ना चाहिए, और मुझे मतलब अपने आप को थोड़ा टाइम देना चाहिए और मुझे निकलना चाहिए। अदरवाइज़ आप कुछ फ़ैसले गलत कर जाते हैं इतने स्ट्रेस में, और खुद कुछ मतलब आप ये समझ लें कितना वीक फ़ील करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो फिर गलत होना शुरू हो जाती हैं। तो बजाय इसके कि कुछ गलत होना शुरू हो, तो बेहतर यही है कि आप अपने आप को थोड़ा-सा इसमें से निकालें, अपने आप को टाइम दें, अपने आप को थोड़ा बिज़ी करने की कोशिश करें, और अगर हो सकता है आपके पास इतने सोर्सेज़ हैं तो कहीं दूर ही निकल जाएँ, जहाँ जाके तो 4-5 दिन के लिए ना आप खूब अच्छे से सैर करके आएँ, अपने दिमाग को रिलैक्स करें, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। तो शायद मैंने भी अपना यही जो प्लान है वो अपने ज़हन में सोचा, और उसके साथ-साथ मैंने कहा कि नहीं मुझे जो है निकलना चाहिए यहाँ से थोड़ी देर के लिए, और मुझे खुद को टाइम देना चाहिए। तो जब आपने निकलना है तो फिर आपने कहीं जाना है तो फिर आप सोचते हो कि अगर किसी के पास जा रहे हो तो उसके लिए कुछ लेके भी जाना चाहिए। तो इसीलिए मैंने आपके साथ आज सारी शॉपिंग डिटेल्स जो है वो अपनी शेयर की है कि हर सेक्शन, हर चीज़, हर जगह से अवेलेबल मिल जाती है, रिज़नेबल प्राइस में भी मिल जाती है, और क्वालिटी वाइज़ भी आप देख सकते हैं, और चीप प्राइस में भी मिल जाती है, हाई क्वालिटी में भी मिल जाती है, एक्सपेंसिव भी मिल जाती है, जितना आपका बजट है आप ले सकते हैं। तो ख़ैर यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरी शॉपिंग जो है ना वो कंप्लीट हो चुकी थी। एंड पे फिर मुझे और थोड़ी-सी चॉकलेट्स चाहिए थी। बच्चे भी यहाँ पे मेरे साथ आए हुए थे, हम लोग सब इकट्ठे ही निकले हुए थे, और यहाँ से जो है फिर मैंने पता नहीं कितने स्टोर से मैंने आज शॉपिंग किया, मुझे तो कुछ याद नहीं है। लेकिन जहाँ-जहाँ पे भी मैं गई हूँ मैंने वीडियो क्लिप जो है वो सब रिकॉर्ड किए थे,
और मुझे ये था कि मैं आप सबके साथ शेयर करूं, जो जो लोग जहाँ पे यूएई में रहते हैं, शारजा में रहते हैं या शारजा के आसपास रहते हैं, दुबई में भी खैर बहुत ज़्यादा डे टू डे और इस तरह की चीज़ें वहाँ पे भी आपको मिल जाएंगी। ये मुझे इतने को क्यूट लग रहे थे छोटे छोटे। ये मैंने कहाँ पे देखे थे, ये मैं ज़रा दूर गई थी। मेरा ख्याल है कि अबू शगारा वाली साइड पे है एक एवरीडे सेंटर, वहाँ पे ये बहुत बड़ा है और ये थोड़ा एक्सपेंसिव है। तो यहाँ से भी मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी। अच्छा जी, अब हम चलेंगे घर, और घर जाके हम जे अपने बैग निकालेंगे और फिर हम अपनी पैकिंग जो है तैयार करेंगे और देखें कि कितना ज़्यादा गंद पड़ा हुआ है। अभी मुझे ये सारा कुछ अभी अभी पैक करना है 1 घंटे में। पैक करके तो उसके बाद आज मैंने अपने लिए वहाँ से ये अबाया लिया था। ये डबल टोन में आ रहा था और ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। ये मैंने एक बैग लिया था और मैंने कहा अगर जाना है, और साथ में मैंने ब्राउन शूज़ ही पहने थे। तो यहाँ पे रेडी शेडी हो चुके हैं। अब हम चलते हैं एयरपोर्ट की तरफ और फिर मैं आपको बताती हूँ कि हम इंशाल्लाह कहाँ पे जा रहे हैं, और आपके साथ अपना सारा टूर मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगी। और अभी मैं निकल चुकी हूँ एयरपोर्ट की तरफ। यहाँ पे जो है सुबह के 4 बज रहे हैं। ये था जी आज का व्लॉग। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी मैं कहाँ जा रही हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।